A very beautiful morning, my dear students. Today our topic is lesson number 7 जो हम रीड कर रहे थे नॉन फाइनाइट वर्ब्स. आज हम उसकी एक्सरसाइज ए करेंगे. देखिए इसमें क्या है. हमने जो है रीड किया था नॉन फाइनाइट वर्ब्स में कि नॉन फाइनाइट वर्ब्स कौन सी होती है जो क्या करती है कि द डू नॉट एक्ट एज ए वर्ब, जो कि एक वर्ब के रूप में नहीं काम करती सेंटेंस में, और शोन टेंस जो कि टेंस को शो नहीं करती. तो देखिए, ही डिड नॉट हैव इनफ मनी, ही कुड नॉट बाय दैट हाउस. ये कहता है कि ही डिड नॉट हैव इनफ मनी, उसके पास पर्याप्त पैसे नहीं है. ही कुड नॉट बाय दैट हाउस, वो ये हाउस नहीं खरीद सकता. और हमने जो है फाइनाइट वर्ब्स के, नॉन फाइनाइट वर्ब्स के जो है 3 पार्ट्स किए थे, इन्फिनेटिव, जीरेंट, पार्टिसिपल. और इस फर्स्ट एक्सरसाइज में ये कहता है कि इन्फिनेटिव लिखना है हमें राइट करके इसको. और इन्फिनेटिव करने के लिए हमें क्या करना पड़ता था, जो वर्ब की फॉर्म होती है ना उसके आगे हमें टू लगाना पड़ता था. तो इसमें कहा है कि सेंटेंस को कंबाइन करना है हमने इन्फिनेटिव का यूज़ करके. सो देखिए हम क्या लिखेंगे, ही डिड नॉट हैव इनफ मनी टू बाय दैट हाउस. ठीक है, हम ये नहीं लिखेंगे कि ही कुड नॉट बाय दैट हाउस, कि वो हाउस नहीं खरीद सकता, बल्कि हम क्या लिख देंगे, ही डिड नॉट हैव इनफ मनी, उसके पास पर्याप्त पैसे नहीं है टू बाय दैट हाउस, इस हाउस को खरीदने के लिए. तो इस प्रकार से हम इन्फिनेटिव का यूज़ करके इनको कंबाइन करते जाएंगे. सेकंड देखिएगा, आई एम स्केयर्ड, आई कैन नॉट स्पीक द ट्रूथ. मैं डरा हुआ हूँ. आई कैन नॉट स्पीक द ट्रूथ, तो कहते हैं कि मैं जो है सच नहीं बोल पा रहा, मैं सच नहीं बोल सकता. ठीक है, आई एम स्केयर्ड टू स्पीक द ट्रूथ, मैं सच बोलने से डरता हूँ, ये भी हम लिख सकते हैं. आई एम स्केयर्ड टू स्पीक द ट्रूथ. गिव चैरिटी, इट इज़ ए काइंड गेस्चर. तो गिव चैरिटी, दान दीजिए, इट इज़ ए काइंड गेस्चर, ये बहुत अच्छा कार्य है मतलब. तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इट इज़ ए काइंड गेस्चर टू गिव चैरिटी, हम इसको ये लिख सकते हैं, इट इज़ ए काइंड गेस्चर टू गिव चैरिटी. उसके बाद है बच्चों, शी वेंट टू दिल्ली, शी वॉन्टेड टू सी इंडिया गेट. शी वेंट टू दिल्ली, शी वॉन्टेड टू सी इंडिया गेट. तो इसका क्या आ जाएगा, शी वेंट टू दिल्ली टू सी इंडिया गेट. ठीक है, शी वॉन्टेड को हटा देंगे, हम दोबारा टू से स्टार्ट कर देंगे. ठीक है, टू सी इंडिया गेट. और यू शुड लिसन टू हर, इट वुड हेल्प यू. यू शुड लिसन टू हर, तुम्हें उसको सुनना चाहिए, क्या वो तुम्हारी हेल्प करेगा. ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, इट वुड हेल्प यू टू लिसन टू हर. ठीक है, सुनने के बाद ही तो वो हेल्प करेगा. इट वुड हेल्प यू, वो आपकी हेल्प करेगा, टू लिसन टू हर, उसको सुनिए मतलब. द डिश इज़ रेडी, यू कैन ईट इट. द डिश इज़ रेडी टू ईट. डिश इज़ रेडी, यू कैन ईट इट, तुम इसे खा सकते हो, जो डिश है वो रेडी है. तो हम क्या लिखेंगे, द डिश इज़ रेडी टू ईट, डिश जो है खाने के लिए रेडी है. वॉकिंग इज़ ए गुड एक्सरसाइज, यू शुड डू इट एवरी डे. वॉकिंग इज़ ए गुड एक्सरसाइज टू डू एवरी डे, रोज़ाना करने के लिए जो वॉकिंग है वो एक गुड एक्सरसाइज है. ही रिफ्यूज, ही डिड नॉट गिव अस द परमिशन टू मिस द क्लास. ही रिफ्यूज्ड टू. बच्चों जहाँ भी हमारी ये आ जाती है ना, फर्स्ट जो सेंटेंस है हम उसको कंप्लीट कर रहे हैं, फिर उसके बाद टू से स्टार्ट कर देते हैं. तो देखिए, ही रिफ्यूज टू गिव अस द परमिशन टू मिस हिज क्लास. ही रिफ्यूज टू गिव अस, ही डिड नॉट गिव अप, गिव की जगह हम क्या लिखेंगे, ही रिफ्यूज टू गिव. जहाँ पे भी हमारी वर्ब शुरू हो जाती है, जैसे यहाँ पे नॉट गिव है ना, गिव से शुरू हो रही थी वर्ब, तो हम क्या लिख दिया, गिव से पहले टू लगा दिया. ही रिफ्यूज टू गिव अस द परमिशन टू मिस हिज क्लास. अगले में देखिए, ही वॉज टू बोर्ड, ही डिड नॉट सिट थ्रू द होल मूवी. क्या लिखेंगे, ही वॉज टू बोर्ड. अब देखिए, सिट से पहले, सिट है ना अगले सेंटेंस में वर्ब, तो सिट से पहले टू लगा दिया, इन्फिनेटिव बन जाएगी, टू सिट थ्रू द होल मूवी. शी इज़ वेरी पुअर, शी कुड नॉट बाय एनी जो है ब्रेड फ्रॉम द वेंडर. तो क्या लिखेंगे, शी इज़ वेरी पुअर टू बाय एनी ब्रेड फ्रॉम द वेंडर. ही इज़ टू क्लेवर, यू कैन नॉट फूल हिम. तो इसका हो जाएगा, ही इज़ टू क्लेवर टू बी फूल्ड. ठीक है बच्चों, यू कैन नॉट फूल हिम, इसने कहा है कि तुम उसे मूर्ख नहीं बना सकते. तो ही इज़ टू क्लेवर, वो बहुत बुद्धिमान है, टू बी फुल्ड, मतलब उसको नहीं बनाया जा सकता, मूर्ख नहीं बनाया जा सकता. अवर क्लास हैज़ ए हेल्पर टीचर, शी हेल्प्स अवर क्लास टीचर. तो इसका हो जाएगा. तो बच्चों आपको ये कंप्लीट एक्सरसाइज करनी है और अपने दिसंबर टेस्ट की तैयारी अच्छे से करनी है. थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे.